डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट पोएट्री फायर हिम की टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। तो जो फायर हिम पोएट्री है, इस पोएट्री को किसने कंपोज किया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। KKN दारूवाला के द्वारा ये पोएट्री कंपोज की गई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फायर हिम डील्स विथ बर्निंग खालिस्तान। तो आपको पता है इस पोएट्री में पोएट एक शमशान घाट की बात करते हैं, एक बर्निंग घाट की बात करते हैं जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड जोरोस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे जोरोस्ट्रियन जो वर्ड है ये किसके लिए आया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पारसी। पारसी एक प्रकार का रिलीजन है, जो रिलीजन से पोएट बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स। तो जो कवि है यहाँ पे कह रहा है कि जो पोएट फायर हिम का जो पोएट है अपनी कविता में कितना बार कसम खाते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी 22। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम फायर हिम टावर ऑफ साइलेंस बाज खालिस्तान अबे। तो मैंने आपको पोएट्री के लाइन बाय लाइन एनालिसिस में ही बताया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे पारसी रिलीजन वाले लोगों के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। तो पोएट वही कहते हैं ना कि जो मेरे रिलीजन के अनुसार जो मेरा टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील दूर था, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1000 माइल अवे। 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, KKN दारूवाला बाज अवार्डेड बाई साहित्य अकादमी अवार्ड एंड खालिस्तान। तो आपको पता है KKN दारूवाला को 2 इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था। पहला तो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है साहित्य अकादमी अवार्ड, और दूसरा कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे दोनों अवार्ड को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द साइट ऑफ बर्निंग घाट। जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है उस जगह को पोएट ने बर्निंग घाट बोला है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बर्निंग घाट का मतलब क्या है फायर हिम वाली कविता में। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, द साइट ऑफ बर्निंग घाट बिकम्स फ्राइटनिंग खालिस्तान। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एट नाइट। यहाँ पे इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो बर्निंग घाट है उसका दृश्य रात में बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाता है। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ फायर हिम बाज अ खालिस्तान फ्रॉम रिलीजियन। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो आंसर करना है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फायर हिम का जो पोएट हैं KKN दारूवाला वो कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, पारसी जोरोस्ट्रियन। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में ना दोनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है, दोनों एक ही धर्म के अलग अलग नाम है, या फिर आप कहें कि एक ही धर्म को बताने वाले 2 ऐसे शब्द हैं। तो आप याद रखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। तो पोएट का रिलीजन कौन सा था? पारसी, या फिर आप कहें तो जोरोस्ट्रियन। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, KKN दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स।
है ना। पोएट कहते हैं कि जो मेरा संतान था, पहला जो संतान था, उसको मुझे उसके डेड बॉडी को मुझे आग में जलाना पड़ा था, आग में हवाले करना पड़ा था, इसलिए कि जो मेरे धर्म के अनुसार जो टावर ऑफ साइलेंस था 1000 मील दूर था, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है। तो यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेम्स। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूअल टू। तो देखिए पोएट कहते हैं ना कि जो फायर का जो रेडनेस है, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल नज़र आता है, पोएट को ऐसा लगता है। तो ऑप्शन ए में तो लिखा हुआ है स्पीकर, तो स्पीकर खुद पोएट ही हैं। और दूसरा ऑप्शन में मैंने लिखा है द पोएट, तो आपके एग्जाम में या तो स्पीकर दे दे या फिर द पोएट दे, दोनों आंसर सही होगा, इसीलिए मैंने आपको ऐसा आंसर बनाया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, दोनों सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका ए और बी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो ये भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो ये था आपका 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन अपने एग्जाम से रिलेटेड क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।